सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम व्याकरण में से विशेषण पाठ की विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेषण, विशेषण अर्थात विशेष बात। हर किसी में व्यक्ति एक विशेष बात होती है। किसी में अच्छी भी बात होती है, किसी में बुरी भी बात होती है, लेकिन वो उसकी खासियत होती है, उसकी विशेषता होती है। अर्थात विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेष बात बताए, उसे कहते हैं विशेषण। जैसे हम कहते हैं तेज घोड़ा। घोड़ा कैसा है बच्चों? तेज। घोड़ा कैसा है? तेज है। तो तेज उसकी क्या है? विशेषता। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद हम पढ़ेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं बच्चों। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अर्थात जिसमें गुण, दोष, रंग, आकार, रूप आदि के बारे में हमें पता चले, उन्हें हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे हम कहते हैं कि राम अच्छा बच्चा है, तो बच्चा कैसा है? अच्छा। बच्चा क्या है? संज्ञा। तो यहाँ पे बच्चा संज्ञा, तो संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि वह अच्छा बच्चा है, तो इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद हम करते हैं संख्यावाचक। संख्या मतलब काउंटिंग, जहाँ पर बच्चों काउंटिंग होती है, संख्या जहाँ पर नंबर आते हैं। और ये भी 2 तरह के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या मतलब जहाँ पे आपको निश्चित रूप से एक संख्या दी गई है, 2, 3, 4, 5, कोई भी संख्या लेकिन दी गई है। जैसे हम कहते हैं 4 पुस्तकें। पुस्तकें कितनी हैं? 4। पुस्तकों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए। और इसमें निश्चित मात्रा भी दी हुई है, निश्चित क्वांटिटी दी हुई है, इसलिए ये आपका आ गया निश्चित संख्यावाचक। अब इसके बाद आता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक कैसे है बेटा? कि हम उन चीज़ों को काउंट तो कर सकते हैं, गिन तो सकते हैं, लेकिन हमें निश्चित संख्या नहीं दी गई। जैसे कुछ पुस्तकों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन हमें अभी उनकी संख्या नहीं दी गई, इसलिए हमने कहा कुछ पुस्तकें। इसलिए ये बेटा अनिश्चित संख्यावाचक होगा। उसके बाद आपका आ जाता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक भी बच्चों निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। परिमाण मतलब जहाँ पर नाप तोल कर चीज़ें ली जाती हैं, जिन चीज़ों को नापा जाता है। जैसे हम कहेंगे 4 किलो चावल, 4 लीटर पानी, मैं 2 लीटर दूध लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें नाप तोल कर ली जा रही हैं, वे सब आ जाएंगी बेटा परिमाणवाचक में। परिमाणवाचक भी बेटा निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक 2 दिए गए हैं। निश्चित में जब आपको निश्चित संख्या दी गई है 4 किलो चावल, तो यहाँ पे चावल कितने हैं? 4 किलो, अर्थात निश्चित संख्या, निश्चित मात्रा दी बताई गई है। अब इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें मात्रा नहीं बताई गई, इसमें लेकिन ये बताया कि कुछ चावल है। अब कितने किलो चावल है आपको नहीं पता, लेकिन अब ये चीज़ें नाप तोल वाली हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक में आ जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है बेटा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसे वे लड़के भाग रहे हैं। वे लड़के अर्थात लड़के बाद में, संज्ञा बाद में आया। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ जाते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं बेटा। उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या संकेतवाचक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने लड़कों की तरफ इशारा कर रहे, वे लड़के, तो यहाँ पर आप इशारा कर रहे हो, संकेत कर रहे हो, इसलिए आप संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा के पहले आ गया है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? अब इसके बाद हम देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं अर्थात जब हम, जैसे आप इंग्लिश में करते हो बच्चों,
पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। मतलब जब आप एक दूसरे से कंपेयर करते हो, गुण दोष आपके होते हैं, लेकिन किसी के ज़्यादा होते हैं तो किसी के कम गुण दोष होते हैं। ऐसे ही हम अवस्थाएं देखते हैं। मूलावस्था, जब हमने किसी से भी कंपैरिजन नहीं किया, सिंपल उच्च, बस मूलावस्था हो गई। उसके बाद उत्तरावस्था, मतलब जब आप दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, उच्चतर आ जाएगा उसमें। और उसके बाद उत्तमावस्था, मतलब जहाँ पे तम आ जाता है, अर्थात उच्चतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। उच्चतम मतलब जब आप सब में आप सबसे ज़्यादा उसको श्रेष्ठ समझते हो, सबसे ज़्यादा उसको उच्च समझते हो, तो वो उच्चतम में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपका आ जाता है सुंदर, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे वह लड़की सुंदर है, यहाँ पे हमने किसी से तुलना नहीं करी, सिंपल हमने कह दिया वह लड़की सुंदर है। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं कि वह लड़की उससे सुंदर है, तो आपने दूसरी लड़की से कंपैरिजन किया, इसलिए आपने क्या लिखा, वह लड़की उससे सुंदर है। और जब आप पूरी कक्षा से उस लड़की को कंपेयर कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, वह लड़की सबसे सुंदर है। तो आपका क्या हो जाएगा, सुंदर, उससे सुंदर और सबसे सुंदर। समझ आ गई बच्चों? ये आज हमने विशेषण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ आए।